वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आदि स्कूल जा चुका है और आज है ना उसकी छुट्टी बहुत जल्दी होने वाली है, मतलब हाफ डे है। हाफ डे से भी पहले उसकी छुट्टी होने वाली है, तो मुझे क्या है ना आज जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर में वो आ जाएगा स्कूल से और आते ही उसको भूख लग जाएगी, क्योंकि आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सिर्फ एक बाउली होता है ना, वो एक बन जैसा आता है क्रॉसियंट, वो खा के चला गया है और बोला कि स्कूल से क्योंकि जल्दी छुट्टी होगी तो आके एक साथ यहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट मैंने भी नहीं किया था। अब क्योंकि वो जब तक आएगा तब तक तो लंच टाइम हो जाएगा, तो हम लोग सोचे हैं कि ब्रेकफास्ट जो है आज नहीं होगा, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिला के एक साथ ही होगा। तो चलिए, बातें तो मैं बहुत करती हूँ, बातें काम करते करते करती रहूंगी और चलते हैं सीधा किचन और चल के देख लेते हैं कि आज क्या बनाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक रिफाइंड ऑयल मंगवाई थी ना, तो उसमें ये सोयाबीन फ्री मिला था, छोटा सा पैकेट। तो आदि बोल के गया है कि आज सोयाबीन का चिल्ली बनाइएगा मम्मा, और साथ में उसको आज चावल खाने की इच्छा नहीं है, तो बोला है रोटी बनाने के लिए। पराठा उसको पसंद नहीं है ना, तो इसलिए वो रोटी ही खाने को बोलता है। और मैं खाती हूँ पराठा, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है ना, तो मैं सोची हूँ कि अपने लिए भी आज रोटी ही बना लेंगे, हम दोनों का ही रोटी बनाएंगे। तो आटा वाटा गूँथ के रखी हूँ और चलिए चिल्ली बना लेती हूँ। और साथ ही साथ में ना ये जो सोयाबीन चिल्ली बन रहा है, इसकी रेसिपी भी मैं शूट कर रही थी, क्योंकि कुकिंग चैनल पे डालूंगी इसकी रेसिपी। तो एक ही साथ रेसिपी भी शूट हो रहा था और साथ ही साथ ब्लॉग भी शूट हो रहा था। तो रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो रेसिपी मेरे चैनल पे 1-2 दिन में मिल जाएगी आप लोगों को फ्रेंड्स, तो उसके लिए प्रॉब्लम तो है नहीं। इसीलिए मैं अभी रेसिपी उतना डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप देख ही सकते हैं बन रहा है क्योंकि। और अगर मेरे कुकिंग चैनल का नाम आपको नहीं पता है न्यू व्यूअर्स को, तो मैं बता देती हूँ एक बार कि सारिका गुप्ता रेसिपीज़ मेरे कुकिंग चैनल का नाम है। वहीं पे ये रेसिपी आपको 1 से 2 दिन के अंदर ये रेसिपी आ जाएगी उसमें। तो इसीलिए रेसिपी शूट हो रहा था और पता है जल्दी जल्दी काम भी कर रही थी कि मुझे लग रहा था आदि कहीं आ जाएगा, भूखा है ना, वो नाश्ता भी नहीं किया है। मुझे तो खैर आदत है, मैं काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, सीधा लंच ही करती हूँ। लेकिन आदि को आदत नहीं है ना, तो वो खा के नहीं गया, तो मेरा मन कैसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी खाना बना के तैयार रखूँ, ताकि उसके आते ही खाना जो है रेडी रहे। और ये देखिए इसमें अब सॉसेस वगैरह डाल रही हूँ। फ्राई हो गया। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। जब मैं रेसिपी डालूंगी ना, आप लोग देखिएगा, और बनती भी बहुत अच्छी है। तो ये रेसिपी आप बना के ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ सोयाबीन का ही क्यों, पनीर का हो या कुछ भी हो। और आज ना मैं ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आदि ने बोला है ड्राई खाएगा। आपने देखा ही होगा चावल वगैरह से भी जब फिश वगैरह बनता है, उसको करी या ग्रेवी ये सब पसंद ही नहीं है। सूखा सूखा राइस के साथ खाता है, उसको ना ड्राई पसंद होता है कोई भी चीज़। तो इसीलिए वो ग्रेवी मना किया है। तो इसीलिए आज हम लोग ना ड्राई सोया चिल्ली बना रहे हैं, मतलब इसमें कोई ग्रेवी नहीं बनाएंगे। तो देखिए बातों बातों में ऑलमोस्ट मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और बस अब इसमें फाइनल टच देने के लिए ये थोड़ा सा डाल रही हूँ, जो सफ़ेद तिल होता है ना वो डाल रही हूँ। और इसके अलावा धनिया की पत्तियाँ डाल रही हूँ, क्योंकि जो ग्रीन अनियन होता है ना, प्याज का साग, वो मेरे पास था नहीं। ऐसे भी गर्मी का सीज़न है, महंगा मिलता है अगर मिले भी। और साथ ही साथ कैप्सिकम भी नहीं था, तो जो कुछ भी था उसी से बना ली। तो लीजिए सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई, आटा गूंथा हुआ है। अब रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं फटाफट। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं ट्राइपॉड लगा के कैमरा और आपको पूरा रेसिपी दिखाऊं, मतलब रेसिपी नहीं, रोटी पूरा बनते दिखाऊं, वो मैं नहीं कर रही थी। तो इसीलिए शॉर्टकट में दिखा रही हूँ कि गर्मी में जल्दी जल्दी काम करके किचन से भागो। और ये देखिए आदि भी आ गया। ये देखिए मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, चुपके से आया था। तो देखिए सब्जी तो मेरी बन ही गई है, रोटी बन ही रही है। अब आदि जब तक आके बैठेगा, थोड़ा बैठता है 2-4 मिनट, उसके बाद नहाएगा, तब तक में मेरा रोटी भी बन के तैयार हो जाएगा। साथ में मैं बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। तो ये देखिए मेरी रोटी बन रही है और मैं ना कैमरा फिर ऑफ कर दी थी, क्योंकि रोटी जल्दी बनाना था। तो ये अब बस आखिरी रोटी एक बाकी है, सारी रोटियां बन गई। ये देखिए ये वाली लास्ट रोटी है, क्योंकि अब बेलना नहीं है कुछ। तो अब मैं कैमरा ऑन की हूँ, एक हाथ से सेक रही हूँ और एक हाथ में कैमरा लेके शूट कर रही हूँ। तो काम इधर हो गया, सब्जी पहले ही बन गई थी, रोटियाँ भी सारी बन गई हैं।
बस ये लास्ट वाली बाकी है। देखिए कैसी फूली फूली रोटी बनती है। और रोटी ना मैं बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, और अगर कैमरा ऑन करके दिखाने जाती ना सारी रोटियाँ तो फिर देर होता, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। स्टार्टिंग का दिखाई रोटी, और अब ये लास्ट वाला रोटी दिखा रही हूँ। और इसके अलावा अब जो है बस बर्तन वगैरह धोना बाकी है, तो रोटी ये लास्ट वाला सेक लेती हूँ। इसके बाद फटाफट वो सारा काम कर लूँ, गैस साफ़ करना है, बर्तन धोना है, ये सब कर लेंगे। तब तक आदि नहा के भी आ जाएगा। नहाने वो जा चुका है बाथरूम में, और मेरा रोटी भी यहाँ कंप्लीट है। तो मतलब खाना तो तैयार है, सब्जी रोटी, और उसके लिए एक आम भी काट के दे दूँगी। फ्रिज में ना काफ़ी सारा आम पड़ा हुआ है। तो ये देखिए काम ख़त्म हो गया। अब जल्दी जल्दी बर्तन सब वॉश कर लेंगे। और ये देखिए आदि को एक आम काट के दे दी, साथ में उसको खाना दे दी। लेकिन मैंने क्योंकि नाश्ता नहीं किया था ना फ्रेंड्स, तो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होता है। अगर चाय नहीं पीऊँगी ना फिर सर दर्द जो शुरू होगा, तो वो बिना पैरासीटामोल खाए कमता नहीं है। ऐसा होता है सर दर्द, मतलब इतना बुरा आदत हो गया है चाय का। तो सुबह 1 कप चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए, दिन भर भले ही ना पीऊँ। तो इसीलिए मैं चाय बनाने आ गई हूँ। आदि को खाना दे के वो खा रहा है, और मैं 1 कप चाय बना लूँ। उससे भी पूछी थी, वो बोला वो चाय नहीं पिएगा क्योंकि गर्मी भी है ना, तो आम भी खा रहा है तो उसको चाय नहीं चाहिए। लेकिन मेरा केस तो ये है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 1 कप चाय के बिना सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती नहीं है। तो सुबह क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पी हूँ, तो लंच में पीना एकदम कंपलसरी है मेरा, वरना ना बहुत सर दर्द होने लगेगा। तो देखिए बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई। तो चलिए अब चाय को छान लेते हैं कप में, और इसके बाद चल के मैं भी कर लेती हूँ लंच। और जब तक आदि नहा रहा था ना, तब तक मेरा सारा काम किचन का हो गया। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछ ली हूँ, गैस साफ़ कर ली हूँ, बर्तन धो ली हूँ, सारा काम फटाफट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आदि को खाना दे के आई हूँ, वो खा रहा है। और चलिए मेरी भी चाय बन गई, मैं भी जाके अब करती हूँ लंच। तो ये रही मेरे लंच की थाली। और पता है सब्जी आदि को इतना पसंद आया कि चाय बना के आके देख रही हूँ, पूरा जो डिनर के लिए भी सब्जी था वो खा गया है। ये देखिए उससे ही पूछते हैं कैसा बना है। और फ्रेंड्स ये देखिए इसको इतना पसंद आया है ये सोया चिल्ली, कि देखिए हम लोगों ने डिनर के लिए भी बनाया था, ये ले ले के खाते 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 पूरा खत्म कर दिया। और बोल रहा है कि शाम को फिर से यही बनाइएगा। कैसा बना है? बहुत अच्छा, मम्मी अच्छा बनाती है लेकिन बहुत जल्दी नहीं बनाती है, बहुत रेयरली बनाती है। अच्छा इसीलिए रेयरली अभी सुबह बनाए और फिर बोल रहे हो शाम को फिर यही बनाना है। तो अब शाम को फिर से यही सब्जी मुझे बनाना होगा आज, क्योंकि आदि को बहुत ही अच्छा लगा है। एनीवेज ये देखिए शाम हो गई है, और शाम को आदि सोयाबीन तो लेके आया ही है, मतलब न्यूट्रीला चंक्स लेके आया है। उसके साथ नाश्ता के लिए शाम को ये देखिए क्या लेके आया है, अपने लिए और मेरे लिए एक चिकन पैटीज लेके आया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो ये हम लोगों ने शाम के नाश्ते में खाया। फ्रेंड्स शाम हो गई है, सो गई थी दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए। और अब चलिए फिर से चलेंगे किचन में और बना लेंगे फिर से वही सोया चिल्ली जो आदि खाया, और फिर ला के रख भी दिया है अभी कि फिर से वही खाएंगे मम्मा बोल के। तो चलिए बना लेते हैं वो। वैसे पता है अभी शाम के समय है ना, मेरा काम रहता है चैनल पे करने का। शाम को कुकिंग का काम करती नहीं हूँ, जितना जो भी पकाना है वो सब कुछ दोपहर के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, और पूरी शाम जो है चैनल के काम में जाती है। लेकिन अब आज एक एक्स्ट्रा काम आ गया है, तो अब फिर से किचन में ही जाना है। तो चलिए चलते हैं और फिर से बनाएंगे वही जो बनाए थे दोपहर को। तो ये देखिए फ्रेंड्स शाम हो गई है और फिर से वही बना रही हूँ, सेम दोपहर को जो बनाई थी। इसको गर्म पानी में डाल दी हूँ, इसका पानी फेंकना बाकी है। इसके अलावा फिर वही सेम प्रोसेस जैसा आपको दिखाई दोपहर में। इसके अलावा 2 अंडे का ऑमलेट भी बनाऊंगी, एक मेरे लिए एक आधे के लिए। तो ये घोल के रख ली हूँ, ये एकदम खाते वक्त बनाएंगे। फिलहाल तो अभी जस्ट फ्राइंग पैन रखी हूँ और ये बना लेंगे चिल्ली। और ये जो है ना अंडा बनाएंगे रात को। अभी फ़िलहाल शाम को 7:30 बज रहे हैं और मैम बस आती ही होंगी, 7:30 कोई टाइमिंग है मैम के आने का। तो 1 घंटा तो मैम पढ़ाएंगी, उसके बाद जब डिनर करेंगे तब जाके हम लोग वो करेंगे, ऑमलेट को बनाएंगे तब जाके।
तो फिलहाल चलिए ये बना लेते हैं फटाफट। और इसके अलावा ना लगे हाथ थोड़ी सी फ्रिज की सफाई कर दी हूँ। तो देखिए इतना सारा पैकेट निकल गया है गंदा। और ये बर्तन सब दोपहर का बर्तन, दोपहर को भी चाय पी थी ना, और ये सब थोड़ा सा फिर से निकल गया है बर्तन। इसके अलावा भी यहाँ भी ये सब भी निकलेगा। तो सारा काम हो जाता है ना तो एक बारी में ये रात को ही मांज के रख दूँगी वॉश करके, क्योंकि फिर सुबह कल सैटरडे है तो थोड़ा आराम से ही उठेंगे। सुबह हड़बड़ी करके नहीं उठते हम लोग सैटरडे। तो चलिए अब काम करते हैं। फिर से बना लूँ आदि की फरमाइश पे एक ही सब्जी दोबारा, दोपहर में भी और फिर शाम को भी। तेल को गर्म होने देते हैं और चलिए रूम में जाके दिखाते हैं आदि क्या कर रहा है। इस बार इलेक्ट्रिक का जो बिल आएगा ना, वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आदि जो है ना दिन भर एसी चलाता है। थोड़ी देर शाम को एसी बंद था और अभी फिर से देखिए एसी ऑन किया है। खैर अभी मैम भी आ जाएंगी, 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो एसी तो ऐसे भी चलाएगा, मैम पढ़ाने आएंगी। होमवर्क हो गया है मैम का? ठीक है पढ़ो, इसको पढ़ने देते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये देखिए इतना आधा तैयारी तो हो ही गया। सुबह आपको तो दिखाई थी, और ऐसे भी रेसिपी जो है ना वो कुकिंग चैनल पे आ ही जाएगी, तो फिक्र नहीं है, आपको रेसिपी चाहिए तो मिल ही जाएगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, बनाते वक्त ही मम्मी का फ़ोन आ गया, तो फिर फ़ोन एक ही है, इसी फ़ोन में मतलब फ़ोन आ गया, तो फिर बात करने लगे। और तब तक फ्राइंग पैन जो है गर्म हो चुका था, तेल वगैरह, तो मैंने सब एक के बाद एक डाल दिया और फ्राई हो रहा है, तो इसीलिए नहीं कैमरा ऑन कर पाई। तो खाना बना लेते हैं और ये रेसिपी तो आ ही जाएगी। तो फिलहाल काम कर लेते हैं। आदि का ना घड़ी जो है, जो स्कूल पहन के जाता है, वो मिल नहीं रहा है कई दिनों से। तो मुझे लगा क्या पता शायद नानी कल्ला में भी छूटा है कि क्या, तो मम्मी को बोली हूँ कि एक बार देखेगी, अगर वहाँ छोड़ के आया है तो भेज देने के लिए। पता नहीं वहाँ छोड़ के आया है कि यहीं कहीं खो दिया, वो समझ में नहीं आ रहा। कई दिनों से नहीं मिल रहा उसका घड़ी। वहाँ होगा तो मम्मी भेज ही देगी। मेरा तो काम ऑलमोस्ट होने को है और अभी तक मैम आई नहीं है, मैम को लेट हो रहा है, तो हो जाता है काम तो मैं भी जाके वहीं एसी में बैठूंगी। ऐसे भी इस टाइम पे ना मैं किचन का काम नहीं करती हूँ, पता है, ये टाइम है मेरा चैनल के काम का। चैनल का काम लेके बैठती हूँ, एडिटिंग वगैरह। लेकिन आज आदि ने फरमाइश की ना, तो इसीलिए फिर से आ गई हूँ किचन में। और खाना पकाना मतलब फिर से सारे बर्तन वगैरह निकलते हैं। तो अब ये बस बनने ही वाला है, ये हो जाता है तो इसके बाद बर्तन धो लूँगी बस। इसके बाद जाके चैनल का काम करूँगी और इसको रात में बना लेंगे। तो ये देखिए एक एक करके सॉसेस डाल देंगे, टोमेटो सॉस या केचप जो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा रेड चिली सॉस है, तीखा जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और इसके अलावा सोया सॉस, थोड़ा डार्क कलर पसंद है मुझे भी, आदि को भी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और सुबह पता है दोपहर में मैं दिखाई थी ना कि विनेगर डालते हुए दिखा होगा आप लोगों को, वो इसलिए की थी क्योंकि रेसिपी में मुझे बताना था कि विनेगर भी इसमें डालना होता है। लेकिन एक्चुअली में ना विनेगर घर पे ख़त्म है, और सुबह जो डाली थी ना मैं वो था पानी। लेकिन रेसिपी में बताना होता है ना कि विनेगर डालना है, तो अब विनेगर कौन लाने जाएगा इतनी गर्मी में, इसीलिए मैंने जस्ट कुछ बूंदे पानी की डाल के दिखा दिया कि वो विनेगर है। रेसिपी में आ जाएगा विनेगर जैसा ही दिखता है पानी, ताकि रेसिपी जो है कंप्लीट आनी चाहिए। रेसिपी इनकम्प्लीट होगी तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो इसीलिए। कैप्सिकम भी नहीं था, तो कैप्सिकम का तो कुछ इंतज़ाम किया नहीं जा सकता है, बाज़ार गई नहीं हूँ, तो इसीलिए कैप्सिकम भी नहीं डाली थी। सुबह वाला सूट हुआ, ये वाला कुकिंग चैनल के लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो गया है ऑलरेडी कुकिंग चैनल के लिए मेरा काम। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, इसके बाद फिर से ऑन करते हैं। बस हो गया फ्रेंड्स, अब बस ये धनिया और ये सफ़ेद तिल जो होता है ये डालेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डाल ही लेते हैं, बन चुका है। तो देखा ना हमने, बहुत इजी रेसिपी है ये। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में भी बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। और इजी है, मसाले पीसने वगैरह का भी झंझट नहीं है, आपको आराम से बन जाएगा। तो
तो देखिए कंप्लीट हो गया, देख के ही लग रहा है ना टेस्टी। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसके बाद जा रही हूँ बर्तन फटाफट धो लूँगी। इसके बाद में कैमरा ऑन करके आपसे बातें करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। क्योंकि अभी कैमरा ट्राइपॉड में लगाऊँ, बर्तन धोना ये सब दिखाएंगे ना तो फिर और ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है फटाफट काम कर लूँ और रूम में जाके बैठती हूँ। फ्रेंड्स, सारा काम ख़त्म करके जाके रूम में बैठी थी आराम से। फिर आदि की टीचर आई, पढ़ा के चली गई और अब हो गया हम लोगों का डिनर टाइम। तो इसीलिए अब आ गई हूँ फिर से किचन में ये ऑमलेट बनाने के लिए। बाकी तो बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो ही गया था, बस ये अभी फ्राइंग पैन बाकी है और ये जो कटोरी में मैंने ऑमलेट बनाया ना ये बाकी है। और फ्राइंग पैन भी जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो मतलब मैं सिर्फ पानी से वॉश की थी चिल्ली बनाने के बाद, इसीलिए आपको दिख रहा होगा इधर उधर सब चिल्ली थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, सॉस वगैरह। तो इसको एक बार ही ऑमलेट बन जाएगा, इसके बाद ही वॉश कर लेंगे। तो बस ऑमलेट बना लेते हैं, इसके बाद जाके डिनर करेंगे। एक हाथ में ली हूँ कैमरा और एक हाथ से मैं इसको पलट रही हूँ, कहीं टूट ना जाए। देखूँ, अरे वाह, टूटा नहीं, बच गया। मुझे तो लगा था टूट जाएगा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा लेके हो नहीं पाता है, पता है। लेकिन खैर हो गया, चलिए। और एक ही साथ दोनों अंडा मैंने बना लिया है। अब इसी को आधा आधा तोड़ लेंगे, हम दोनों का हो जाएगा। और साथ में सब्जी भी तो काफ़ी सारी है ही। तो किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, देखिए गैस साफ़ हो गया है, बर्तन धुल गए हैं और जो भी कचरा वचड़ा था वो सब फेंक के नीट एंड क्लीन सब कुछ हो गया है। अब बस डिनर करेंगे जाके आराम से। ये देखिए डिनर की थाली हमारी, सोयाबीन की चिल्ली, साथ में ऑमलेट और रोटियां। तो यही खा लेंगे हम लोग। और साथ में आदि को एक और आम काट दी हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारा आम पापा भेजे थे ना, तो बहुत सारा आम है, ख़राब होने से अच्छा दोनों टाइम खा लिया करे वो। फ्रेंड्स, आदि की मैम पढ़ा के जा चुकी, अब जाके कैमरा ऑन की हूँ और डिनर मेरा हो गया। आदि बस डिनर कर ही रहा है, उसको वो धीरे धीरे खाता है ना, तो मेरा ख़त्म हो गया, उसका हो रहा है डिनर। और इसके बाद पता है सब लोग डिनर करने के बाद सबका सोने का टाइम हो जाता है, या सब रिलैक्स करते हैं, थोड़ा मोबाइल में फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ फीड। लेकिन मेरा जो है ना डिनर के बाद काम शुरू होता है चैनल का। तो अभी मुझे लेके बैठना है चैनल का काम। ये व्लॉग का भी एडिटिंग वगैरह करूंगी, इसके अलावा कुकिंग चैनल पे कल जो रेसिपी आएगी उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसे ही ना बहुत टायर्ड लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। काम ऐसा कुछ खास था नहीं आज, लेकिन फिर भी कभी कभी ना बहुत लेजी लेजी सा लगता है। तो चलिए, काम बाकी सारा घर का तो हो ही गया है, बस चैनल का काम करना है। तो आराम से बैठे बैठे काम करेंगे, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता है फ्रेंड्स, और एसी बहुत ज़्यादा आदि चला रहा है पूरी दोपहर। फिर अभी जब आदि की टीचर आ गई तभी भी एसी चल ही रहा था, तो मतलब होल नाइट भी चलेगा ही। तो बहुत ज़्यादा इस बार इलेक्ट्रिक बिल आने वाला है, ये मुझे एक टेंशन हो रहा है। पता है हर साल ही होता है गर्मी के टाइम में ना, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा ही आता है, क्योंकि आदि से एकदम गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और वो स्कूल से आते ही एसी चलाएगा, शाम को चलाएगा, रात को चलाएगा, यही करते रहता है, वो सुनता ही नहीं है। तो खैर चलिए, आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और व्लॉग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आज के लिए मेरा बकबक यहीं ख़त्म हुआ। टाटा, फिर मिलेंगे कल।